जी नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं हाफिज़ खालिद। आज हम आपको लेके आए हैं थाना अहमद यार का, यह करीबी इलाका है 113 ईबी। 113 ईबी की अजाफी आबादी जो तकरीबन 200 प्लस घराने के ऊपर मुहित है और ये लोग सरापा एहतजाज हैं। इनके एहतजाज की क्या वजह है, ये लोग इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पे क्यों खड़े हैं, इन्होंने हमारे साथ क्यों रब्ता किया, ये बताएंगे 113 ईबी के लोग। इनके साथ क्या परेशानी लाहक है, ये क्यों परेशान है, हम जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है? काशिफ मुमताज़। काशिफ भाई, हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया, बुलाया गया, हमने देखा कि आपके जो लोग हैं घराने और परेशान हैं, इसकी आपका क्या मसला, आपने एहतजाज क्यों किया वापटा के ख़िलाफ़? भाईजान जून 12 तारीख को यहाँ पे जो शदीद आंधी आई थी जिसमें इस्लामाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसमें हमारी बस्ती के जो पोल थे तकरीबन 11 पोल गिर गए हैं और हम लोग इतने तंग हैं, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। और हम अपने अप्रोच जो है वो हमारे MNA MP तक भी करते रहे हैं, वापडा की तरफ भी चक्कर लगाए हैं, हमारा किसी ने कोई हाल नहीं पूछा और हम बड़े तंग हैं। हमारे यहाँ लाइट का बड़ा ज़्यादा मसला चल रहा है, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, जानवरों के लिए चारे के लिए कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। तो मेहरबानी करें आप हमारी जो है आवाज़ वो पहुँचाएँ। मोहतरम, ये मसला कितनी, जो तारें बिजली की हैं, जो पोल गिर चुके हैं, तकरीबन 2.5 माह हो गए हैं। 2.5 माह हो चुके हैं? 2.5 माह हो गए हैं। जो पोल हैं वो हमारे फसलों में गिरे हुए हैं, तारें गिरी हुई हैं, ना हमारे पोल उठा रहे हैं, ना हमने अपनी ज़मीनों को काश्त नहीं कर सकते। हमारे लिए बड़ा मसला है। मोहतरम, आपने किन किन जो है ये जलील हो रही है। किन किन लोगों से आपने रब्ता किया? वापटा से किया, MNA से किया? SDO के पास गए हैं, SDO ने हमें कहा है कि आप अपनी खुद अप्रोच करें। हमने कहा कि हमारी जो पहुंच है वो आप तक है, आप वो अपनी पहुंच जो है। SDO आरिफ वाला? जी, SDO ने कहा है कि आप खुद अपनी कोशिश करें। जी। हमने कहा कि हम तो आप तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं, महकमे का काम है जी, हम मैपको तक नहीं जा सकते। उसने कहा मैपको में कोई आपका तल्लक है, कोई पहुंच है तो आप करें, यहाँ से मुल्तान जाएं। चलें। हाँ, मुल्तान जाएं। यानी कि वो आपको 200 किलोमीटर भेज रहे हैं, वो खुद ये काम नहीं कर रहे। हाँ, वो SDO का जो काम है हमें कह रहा है कि वो आप काम करें। यहाँ पे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, बच गए हैं। और जो महकमे की कोताही लग रही है कि ये सारे ही मर जाएं, तो कोई उनको फिक्र नहीं है हमारी। जी नाजरीन, आपने भाई का मौक़िफ़ जाना कि तकरीबन 2.5 माह हो चुके हैं, जो है ना वापटा के पोल गिरे हुए हैं, उनकी जो तारें हैं जिनके अंदर हाई वोल्टेज आ रहे हैं वो ज़मीन के ऊपर हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि जो पोल गिरे हुए हैं, जो तारें गिरी हुई हैं, और ये लोग, इनके बच्चे, इनके ज़मींदार, इनके किसान सभी गैर महफूज हैं। मज़ीद यहाँ की क्या डिटेल है, यहाँ के बासियों से जानते हैं और उनका मौक़िफ़ आपको सुनाते हैं और बता रहे हैं कि ये नया पाकिस्तान और रियासत मदीना है। नए पाकिस्तान और रियासत मदीना के अंदर ये कौम, ये लोग, ये राया कितनी महफूज है, ये आप बखूबी देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है? इरफान अली सर। इरफान भाई, आपने यहाँ पे एहतजाज किया हुआ, काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है इस एहतजाज के ऊपर? सर, हमारा ये वापडा की तरफ से ये जो मामला चल रहे हैं, हमारे पोल गिरे हुए हैं, कोई बच्चे महफूज नहीं हैं, सारी बस्ती इस टेंशन में है कि किसी वक्त भी कोई मसला हो सकता है। हमारे जानवर महफूज नहीं हैं, ज़िम्मेदार आज़ाद महफूज नहीं है। ये इसका जो मामला हो सकते हैं तो उसका ज़िम्मेदार जो है ये वापडा ही होगी। हमारे साथ ये नजायज़ हो रहा है। अगर हम दफ्तर में जाते हैं तो दफ्तर वाले लोग बोलते हैं कि आप सीधे मुल्तान जाएं, मुल्तान जाके एप्लीकेट करें। क्या सीन है ये? PTI क्या नया पाकिस्तान बना के रखा हुआ हमारे लिए? शर्मिंदा हूँ कायद, मैं शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ कायद, मैं शर्मिंदा हूँ। तो मोहतरम, आपके कितने घराने जो बिजली से महरूम हो चुके हैं इस पोल गिरने की वजह से? तकरीबन 200 से अबव लोग जो है ना, वो फैमिलियाँ जो हैं वो परेशान है। और 2.5 माह हो गए हैं, कोई बंदा नहीं यहाँ पे चेक करने आया? इधर आते हैं, हमारा जौक बना के चले जाते हैं, बाबड़े वाले आते हैं, ये लाइनमैन वगैरह आते हैं और जौक बना के चले जाते हैं। उनको कोई वो समझते हैं कि ये बस ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे यानी कोई बंदा भी नहीं है पूछने वाला। यानी कि टैक्स देने के बाद, बिजली के बिल पे करने के बाद आप कोई पुरसाने हाल नहीं है? हमारे इस बस्ती में बिजली ना होने की वजह से 2 ऐसे मीटर हमारे पास पड़े हैं जिनका जो रूटीन वाइज बिल आ रहा है 8,000 से 7,000 के करीब आ रहा है, लेकिन लाइट नहीं है और हमें वो मीटर वगैरह भी नहीं दे रहे हैं। वो ऐसे ही रूटीन वाइज जो है बिल अपना ले रहे हैं। वो बोलते हैं हम तो बोल रहे हैं कि हमने तो बिल लेना है, हम तो बिल के जिम्मेदार हैं, बाकी चीज़ों के हम जिम्मेदार नहीं हैं। आप क्या कह रहे थे भाई? रूटीन का बिल आ रहा है जो पिछले साल के इस माह के जो हमारी बिजली चलती रही है वो यूनिट डाल रहे हैं और हमारे मीटर तो बिजली है नहीं, चल नहीं रही, उस वजह से हमें बिल भी पे करना पड़ रहा है। बिजली नहीं है लेकिन बिल पे कर रहे हैं? बिल भी पे करना पड़ रहा है। तो आपको नए पाकिस्तान के अंदर क्या लगता है कि ये काम आपका गवर्नमेंट सुनेगी, आपका ये मसला हल हो सकता है?
अभी तक तो जो हाल लग रहा है कि हमें अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा, ये हुकूमत तो अभी कुछ नहीं कर रही। जी नाज़रीन, आपने भाइयों का मौक़िफ़ सुना। ये 113 ईबी थाना अहमद यार का करीबी इलाका है और 200 घराना जो है ना वो बिजली से महरूम है। इनका मौक़िफ़ है कि हमें बिजली के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बिजली यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। ये एक नया ड्रामा देखने को मिल रहा है कि बिजली है नहीं और बिल ये लोग पे कर रहे हैं। मज़ीद क्या डिटेल है हम आपको सुनाते हैं। देख लो टुटिया होया इतना गैप पे होया इतने अगर कोई एक जो तेज हवा आवे तो असीं परेशान होने कि जिस मसले नाल अगर पोल गिर जाए तो अंदर बिजली खड़ी है तो इन्हां बच्चों का नुकसान होता है, जानवरों का नुकसान होता है या होर कोई चीज़ गुजर रही होती है तो नुकसान होता है, तो उसका जवाब दे ये PTI होएगी। वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर आज हम विज़िट करवा रहे हैं वापटा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। ये है 113 ईबी की इजाफी आबादी। हमने इस वीडियो का काफ़ी हिस्सा दिखा दिया, काफ़ी लोगों के बयानात आपको दे दिए। इस वक्त हम एक भाई के पास मौजूद है जिनके घर के ऊपर ये वापटा का पोल, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये गिरा हुआ है और ये पोल गिरने की वजह से इस भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर कल को कोई जानी नुकसान होता है इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये सवालिया निशान उन अफसरान के नाम और उस महकमे के नाम है जिनका ये काम है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान की नाम? मोहम्मद यकूब। ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਗਿਰੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਪਟਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਆ? ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ ਵੀ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ 8 ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਵਣ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਸੀ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੌਜੂਦ ਆ? ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਤਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन बिजली तो है ना? बिजली है जी। ते कोई ये वापडा वाला साड़ी इमदाद कोई नहीं करते पे किसी किस्म दी। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹੋ ਬਾਰ बार गए हैं असा इतने कितने 3 महीने हो गए ना सा बार जाते होने वो बिल्कुल ही नहीं होंगे। मोहतरम नवा पाकिस्तान इमरान खान साहब के नाम ਤੁਹਾਡਾ कोई पैगाम रियासत मदीना बन चुकी है? इमरान खान मेहरबानी है जी। ये इमरान खान तो किसी काम का ही कोई नहीं। ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ। हाँ बिल्कुल सही है जी। वापडा वालियां दा हिसाब वेखो भी केड़े हिसाब विच ये लगे हुए और छत सारी डिग्गी पई है। वो ये सारे वापडा वालियां दे कारनामे ते बिल्कुल नेड़े नहीं जाते पे वापडा वाले। जी नाजरीन, आपने भाई देख लिए, इनका मौक़िफ़ सुन लिया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये वापटा की नाअहली है। खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई बड़ी नाअन होनी हो सकती है, कोई मसला पेश आ सकता है, कोई जानी नुकसान हो जाए तो मुझे बताएं, आप इस पे ऊपर सोचें कि कौन ज़िम्मेदार है। जब ऐसा कोई मसला बन जाता है तो पाकिस्तान के तमाम अदारे हरकत में आते हैं और मीडिया भी तब पहुँच जाता है। लेकिन अब सवालिया निशान है इन लोगों की एहतजाज और इनकी अपील आपने सुन ली कि नया पाकिस्तान है, लेकिन ये लोग बेसूद अपनी जो है ना वो हक लेने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने बार बार वापटा का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन बेसूद इनकी बात सुनने के लिए महकमा बिल्कुल तैयार नहीं है और ये काम कौन करवाएगा ये हमें नहीं पता, ये अल्लाह ही जानता है। कैमरामैन उमर फ़ारूक के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।